राम राम भाई सारे भैया ने। मैं मोहित शर्मा पीएचडी स्टूडेंट लेकर आया हूँ एक और न्यू मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो। भाई लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स का पार्ट यहाँ तक कवर कर लिया था। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो भाई, जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या होता है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, हम किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। अब भाई बात होती है कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर होता है भाई हमारे पास -1 i प्लस जे एम आई जे, जहां पर एम आई जे क्या भाई हमारे पास माइनर है, और आई और जे क्या होता है भाई, जैसे हमारे पास ये A11 है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है, तो आई और जे यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करें भाई। जैसे अगर हमारे पास 1 1 है तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो हमारे पास कोफैक्टर क्या होगा, -1 के पावर आई प्लस जे एम आई जे। अब हम क्या निकालते हैं भाई, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अब हम इस मैट्रिक्स का सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे भाई, कोफैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास ए आई जे -1 के पावर आई प्लस जे एम आई जे। देखो भाई, हम सबसे पहले A11 निकालते हैं। A11 क्या होगा, -1 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो हमारे पास -1 का स्क्वायर हो गया एम आई जे। माइनर माइनर कैसे निकालते हैं, जैसे हमें यहाँ पर A11 का माइनर निकालना, भी हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये क्रॉस कर देंगे, ये क्रॉस कर देंगे, जो भी बचेगा वही हमारा क्या होगा, माइनर होगा। ये बिल्कुल भाई डिटर्मिनेंट की तरह ही होता है, बट डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, पूरे रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक वैल्यू को ही लेकर चलेंगे। जैसे हमारे पास इसका हमें निकालना, तो ये क्रॉस 2 बच गया, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमें A21 का निकालना भाई, A21 कौन सा हो गया, ये वाला भाई। A21 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर आई प्लस जे, मतलब -1 के पावर 1 + 2 और एम आई जे क्या हो जाएगा, ये क्रॉस क्या बच गया, 1 बच गया, तो ये 1 हो गया, तो -1 हो गया। सिमिलरली भाई A12 कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -1 की पावर 3, ये क्रॉस, तो क्या बच गया, 0 बच गया, तो 0, तो A12 क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार A22 निकाल लेंगे भाई, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब हमें जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स मिलेगी, जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, एडजॉइंट मिल जाएगा। तो हम देखो भाई कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास A11 A12 A21 A22, इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। सारी वैल्यू हम निकाल चुके थे, हम ये पुट करते हैं और इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ये ए में ये मिल जाता है भाई। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास, अब हम कुछ प्रॉपर्टी निकालते हैं एडजॉइंट की। अब देखो हमारे पास सिंपल है भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। कितना आ रहा है हमें, 2 मिल रहा है। ठीक है, और हम ए मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी कितना है, 2 आ रहा है। तो यहाँ से भाई हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मैट्रिक्स मिलती है भाई। ये क्या हो जाएगा, हमें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी, जो भी हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं अगर वो इक्वल होंगे, सेम होंगे, तो वो क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी भाई। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ और ये बच गई आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो क्या बच गया, 2 ऑफ 5। अब देखो भाई 2 किसकी वैल्यू है, 2 है हमारे पास ए का डिटरमिनेंट की, ये 2 हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, जो ए एडजॉइंट ए है वो क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई भाई एडजॉइंट की, कि ए मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए का डिटर्मिनेंट मिलेगा। ठीक है भाई, अब देखो भाई प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहले हमने निकाला कि ए एडजॉइंट ए, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्केलर मैट्रिक्स मिलती है भाई, ये हम प्रूव कर चुके हैं। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है भाई, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई मिलता है। मतलब जब हम मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिलेगा ऑलवेज। ठीक है भाई, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होगा ए का डिटरमिनेंट n-1। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर भाई, क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो हमने ए का डिटरमिनेंट निकाला, हमें 2 मिला, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकाला, 2 मिला, इन दोनों को इसमें पुट करते हैं। देखो भाई एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना है, 2, लेफ्ट हैंड साइड कितनी मिल गई, 2 मिल गई, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए का डिटरमिनेंट कितना है, 2, तो 2 की पावर n, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू कितनी है, 2, 2 - 1, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2, तो 2 = 2 हो गया। तो एक ये प्रॉपर्टी होती है भाई, ये 3 प्रॉपर्टी होती है भाई हमारे पास। ये रिमेंबर रहनी चाहिए कि ए एडजॉइंट ए स्केलर मैट्रिक्स होता है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ऑलवेज उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिलता है।
और हमारे पास एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होता है ए का डिटरमिनेंट n-1। फिर आगे देखो भाई, आगे कहता है हमारे पास ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसका क्या निकालना, हमें एडजॉइंट निकालना। तो सिंपल प्रोसेस है भाई, कोफैक्टर निकाल देंगे, कोफैक्टर का फिर ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा भाई कि हमारे पास देखो मैं एक दो निकाल के दिखा देता हूँ और बाकी आप कर लेना। जैसे हमारे पास a11 निकालना भाई, a11 यहाँ पे -1 की पावर 1+1। अब आती है MIJ की वैल्यू, हमें इसका MIJ निकालना, तो ये क्रॉस ये, ठीक है, बच गया क्या, ये वाला पार्ट बच गया, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 की 1 से -1 × 1 हो जाएगा, तो -1 हो गया, तो ये क्या आ गया, -1 आ गया। ऐसे ही a12 हो जाएगा, ऐसे ही हमारे पास सारे हो जाएंगे। फिर हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा भाई, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो हमारे पास कि हमारे पास I इज n×n आइडेंटिटी है। I क्या है, n×n आइडेंटिटी है मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट 2i इज इक्वल टू 2 की पावर ki। तो ये हमारे पास ये गिवन है और कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो। इसे भाई हम 2 मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर रिमेंबर रहना चाहिए भाई कि I क्या है, n×n आइडेंटिटी है, ठीक है। तो कहता है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। हमने अभी भी दो प्रॉपर्टी पढ़ी है भाई, हम दोनों अप्लाई करते हैं। देखो हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी है वो क्या होती है, a एडजॉइंट a, मतलब मैट्रिक्स से कि उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट हमें मिलता है। तो हमने ये अप्लाई कर दिया भाई। यहाँ पर देखो ए की जगह पे क्या पुट है, 2i पुट है, एडजॉइंट ए लेते हैं, ए की जगह पे क्या है 2i है, तो पुट ए बराबर है 2i पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ ए है वहाँ 2i पुट करो, 2i एडजॉइंट ऑफ 2i बराबर है 2i का डिटरमिनेंट इंटू i। यहाँ से देखो भाई 2 एडजॉइंट ऑफ 2, यहाँ पर देखो भाई ये कंडीशन आपको मैंने पहले ही बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यहाँ पर सिर्फ 2 बाहर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2 की पावर n, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे लग रही है कि अगर हम क्या करते हैं k और a का डिटरमिनेंट करते हैं, जहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है, तो ऑलवेज इक्वल होगा k की पावर n इंटू a का डिटरमिनेंट। यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर I क्या है, n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2 की पावर n होके बाहर आएगा, ठीक है भाई। ये कंडीशन याद रहनी चाहिए। तो 2 की पावर n mod ऑफ i इंटू ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो भाई एडजॉइंट ऑफ 2i, 2 ये है, ये इधर आ जाएगा, 2 की पावर n-1 हो जाएगा, इंटू में i है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से कंपेयर कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन ये हो गई और ये क्वेश्चन है भाई, तो कंपेयर करते हैं तो k की वैल्यू क्या आती है, n-1 आ जाता है। k की वैल्यू क्या आ जाती है, n-1 आ जाता है, तो हमारा n-1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सेकेंड मेथड से ऐसे कर सकते हैं भाई कि हमारे पास ये आइडेंटिटी लगा देते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल होगा ए डिटरमिनेंट n-1। ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। यहाँ से देखो भाई हम कैसे लगाएंगे ये आइडेंटिटी, हमारे पास गिवन क्वेश्चन ये है, हम क्या करते हैं दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेते हैं, तो दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 के होता है। यहाँ पर a क्या है, 2i है, तो 2i का डिटरमिनेंट n-1 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ये वही कंडीशन फिर लग जाएगी भाई ये वाली कि k है, k बाहर आएगा तो k की पावर n के फॉर्म में आएगा। यहाँ पर क्या है 2 की पावर k है, ये 2 की पावर k जब बाहर आएगा तो इसकी पावर n हो जाएगी, इंटू में i हो गया। तो यहाँ से भी 2 जब बाहर आएगा तो i क्या है, n×n मैट्रिक्स है, तो 2 की पावर n बाहर आएगा, इंटू i है, सारे की पावर n-1 हो गई, यहाँ पे 2 k की पावर n हो गया। यहाँ से भैया जब आप सोल्व करोगे तो 2 की पावर n n-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर k n हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, 2 की पावर n-1 की पावर n, 2 k की पावर n हो गया। अब भाई कंपेयर कर लो दोनों साइड, देखो 2 है, 2 है, n है, n है, k की जगह पे क्या आ जाएगा n-1, तो k की जगह पे क्या आ गया भाई n-1 आ गया। एक ये मेथड है भाई, दोनों आइडेंटिटी से हम निकाल सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा भाई कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3×3 मैट्रिक्स की, विद डिटरमिनेंट है ए का डिटरमिनेंट 2 है भाई। ये भाई मेरे JRF के नोट्स हैं, यहाँ से हम जैम की भी तैयारी कर सकते हैं, नेट JRF की भी कर सकते हैं, गेट की भी कर सकते हैं, हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो भाई आप अच्छे से यहाँ से नोट्स बनाइए। फिर आता भाई हमारे पास क्या है कि A इज 3×3 मैट्रिक्स है, विद डिटरमिनेंट A का मोड बराबर है 2 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 3×3 मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो कह रहा है कि देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। कहने का मतलब क्या होगा, हम कैसे पढ़ेंगे इसको कि एडजॉइंट ए इनवर्स, फिर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इनवर्स,
फिर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना भाई, ठीक है। तो क्या होगा वो देखो भाई, हमें पता है भाई ये कंडीशन पता है, वी नो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, ए का डिटरमिनेंट n-1 होता है, ठीक है। फिर देखो भाई अगर मैं लिखता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, अब यहाँ पर देखो भाई ए था इसलिए यहाँ पे क्या था, ए का डिटरमिनेंट n-1 है, यहाँ पर अब ए की जगह पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट n-1 हो जाएगा। n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसी प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन कंडीशन है कि ए डिटरमिनेंट है वो कितना है भाई, 2 दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स है। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, बराबर लिख सकते हैं इसको, ए डिटरमिनेंट का इनवर्स, इसको ये लिख सकते हैं 1/a का डिटरमिनेंट, या ए डिटरमिनेंट हमारे पास गिवन है 2 है, तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 1/2। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो गया 1/2, ये कंडीशन होती है भाई, ठीक है। इसको इक्वल हम ये भी लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा हमारे पास 1/a का डिटरमिनेंट, और ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है भाई 2 है, ठीक है। फिर हमारे पास देखो भाई, फिर हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, ये कंडीशन लग जाएगी। अब ए की जगह पे क्या है, ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट n-1, n हमारे पास क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है 3x3 है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ए इनवर्स की जगह पे अभी हमने निकाला था 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट टाइम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। देखो भाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इनवर्स का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो अब की बार देखो भाई ए की जगह पे क्या है, एडजॉइंट ए इनवर्स है, तो एडजॉइंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट n-1 हो जाएगा। फिर एडजॉइंट ए इनवर्स है, n की जगह पे 3 पुट हो जाएगा। अभी ये बैक साइड में निकाला था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/4 का स्क्वायर 1/16 आ गया। अब हमसे जो फाइनली आंसर पूछा गया वो इसका पूछा गया है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। अब देखो भाई ये हमारे पास ए का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है। n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3-1 हो जाएगा। अभी इसकी वैल्यू निकाली थी 1/16, तो 1/16 का स्क्वायर 1/256 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हम 2 प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे एडजॉइंट में, तो उन प्रॉपर्टी का यूज करके हम एडजॉइंट के क्वेश्चन इजिली सोल्व कर सकते हैं। फिर आ रहा है भाई हमारे पास की इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो भाई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स है ए एंड बी, अगर वो इस तरह से होंगे कि ए बी बराबर क्या होगा आई के होगा, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम कहेंगे कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए या ए इज द इनवर्स ऑफ बी। हम इसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि ए बी बराबर है आई के, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, इसको सोल्व करेंगे तो ए इनवर्स ए इंटू बी, ए इनवर्स आई हो जाएगा, बी ए इनवर्स हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स के, देन बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा भाई, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं भाई कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई है, देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड वाइस वर्सा, मतलब ए इज आल्सो इनवर्स ऑफ बी, ठीक है भाई। अब भाई हम पढ़ते हैं कि जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है उसका ये फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट। हमने ये अभी तक भाई पढ़ा है, कभी सोल्व करके नहीं देखा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। मैं आपको बताता हूँ भाई कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट, जहाँ पर हम लिखते थे कि जो ए डिटरमिनेंट है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ही हम क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। आज भाई हम पता करते हैं कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। देखो भाई अभी हमने क्या पढ़ा था कि एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए एडजॉइंट ए क्या होता है, हमारे पास ए का डिटरमिनेंट होता है। ये प्रॉपर्टी अभी भी पढ़ी भाई हमने, तो हम इसी को सोल्व करेंगे भाई। देखो हम क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते थे ए इनवर्स से, तो क्या आ जाएगा ए इनवर्स ए एडजॉइंट ए इनवर्स ए आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ए इनवर्स ए की आपस में मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे क्या ए डिटरमिनेंट ए इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा आइडेंटिकल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बच गया, ए डिटरमिनेंट हो गया, ये क्या हो गया ए इनवर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई सिंपल है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ए इनवर्स क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। मतलब हम ये फॉर्मूला इसी प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं भाई, ठीक है। तो जहां पर ए डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तभी हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं,
ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला रिमेंबर रहना चाहिए कि जो ए इनवर्स होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट होता है। फिर कुछ प्रॉपर्टी है भाई इनवर्स की, देखो ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल, मतलब सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल हो सकती है। अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हुई तो हम उसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते भाई। सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स ए का डिटरमिनेंट अगर 0 हुआ तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसकी सेकंड कंडीशन है कि ए बी का इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी सी डी के इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम, डी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म है भाई, ठीक है। ये नहीं है कि ए इनवर्स को आप 1/a लिख दोगे, वो गलत हो जाएगा भाई। यहाँ पर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है भाई, जस्ट एक नंबर होता है। जो डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है। तो हम उस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर है ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1/a डिटर्मिनेंट। कभी भी ये मत लिख देना भाई कि हमारे पास ए इनवर्स को 1/a लिख दो, वो गलत हो जाएगा। हम सिर्फ ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट को 1/a डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ये रिमेंबर रहेगा। फिर आता हमारे पास कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल है, देन ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ए बी का प्रोडक्ट बी ए का प्रोडक्ट, ए का डैगर बी का डैगर, डैगर मीन्स हार्मिशन, ए हार्मिशन बी हार्मिशन, सारे के सारे क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे। यदि ए और बी इन्वर्टिबल हो गए तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ये सारे क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन देखो भाई, ये कहता है कि ए इनवर्स निकालो इस क्वेश्चन का, तो हम कितनी इजीली फाइंड आउट करते हैं। देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है भाई 1 1 0 2। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमारा क्या टास्क है कि ए डिटर्मिनेंट निकालो। अगर वो नॉन सिंगुलर हुआ तो हम ए इनवर्स निकालेंगे, अगर वो सिंगुलर हो गया तो हम सिंपली कह देंगे कि हम इसका इन्वर्टेबल नहीं फाउंड आउट कर सकते। तो देखो भाई ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या आ गया 2, मतलब ये नॉन जीरो, तो ए क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। तो हमारे पास अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट भाई हम इसका पीछे निकाल लिया था भाई बिल्कुल इजीली, कि हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर का फिर क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या जाता है, एडजॉइंट आ जाता है भाई ये, ठीक है। ये लास्ट पेज पे ही हमने फाइंड आउट किया था। फिर ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या 1/2, और ये क्या आ गया हमारे पास, सिंपल आ गया ए इनवर्स, ठीक है भाई। फिर देखो भाई नेक्स्ट पेज पे ये कह रहा है भाई कि हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है भाई, हमारे पास 6 आता है, मतलब क्या है, नॉन जीरो है, तो मैट्रिक्स क्या होगी, इन्वर्टिबल हो जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं। अब कोफैक्टर क्या होता है, -1 के बार i + j इंटू माइनर होता है। तो इस हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, a11 a12 a13 ये सारे निकाल लेंगे भाई। माइनर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है भाई कि क्या करेंगे हम, जैसे हमें a11 का m11 निकालना भाई, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 - 0। तो m11 कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। तो m11 को 6 पुट करेंगे, -1 की पावर 1 + 1 है, तो हमारे पास a11 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही फिर हमारे पास m12 0 हो जाएगा, m13 0 हो जाएगा। तो ऐसे कर करके भाई हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो ये कोफैक्टर हो गया, इसका ट्रांसपोज कर दिया तो हमें ये वैल्यू मिल गई भाई, ठीक है। फिर हमारे पास ए इनवर्स हम बिल्कुल इजीली निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। फिर आता है भाई हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स भाई, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई, हमारे पास देखो जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है वो होता है भाई हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। रिमेंबर भाई कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो भाई हमारे पास अगर ये 0 0 0 होंगे तो इसको कहते हैं जीरो रो। अगर एक भी एलिमेंट हमारे पास नॉन जीरो हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन जीरो रो कहेंगे, ठीक है। तो ये कहता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है भाई हमारे पास, कि जो मेन डायगोनल होता है उससे ऊपर के अगर एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब मेन डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए भाई, तो वो क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है।
तो हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी होती है भाई रैंक निकालने के लिए। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये मेथड ही फॉलो करेंगे भाई, इससे दूसरा मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे रैंक निकालने के लिए। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बन सकती है कि हमारे पास डायगोनल से नीचे के सारे सबको जीरो बना दो। तो जीरो बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम 2 को जीरो बनाएंगे, मतलब 2 का मतलब किसी भी मैट्रिक्स में जो ये यहाँ पर 2 की जगह पर कोई भी एलिमेंट होगा उसको जीरो बनाएंगे। फिर हम 3 को जीरो बनाएंगे, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में 3 की जगह पे जो एलिमेंट होगा उसको जीरो बनाएंगे। फिर हम 8 को जीरो बनाएंगे। ये प्रोसेस फॉलो करना भाई, इस प्रोसेस से अलग हमें फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। अगर इससे अलग मेथड से फाइंड आउट करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है भाई कि सबसे पहले 2 को जीरो बनाओ, फिर 3 को जीरो बनाओ, फिर 8 को जीरो बनाओ, क्योंकि हमें बनानी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है भाई। तो और रिमेंबर भाई, रैंक निकालने के सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन ही यूज होगा, कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे। रैंक के लिए सिर्फ रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे। तो मैं आपको फाइंड आउट करता हूं भाई कि रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो हमारे पास क्या भाई ए है, ठीक है, ए गिवन है, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है। तो कहता है भाई इसकी रैंक निकालो। अब भाई रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन लगाते हैं भाई, ठीक है। तो रो ऑपरेशन के लिए देखो भाई हमारे पास क्या होगा कि 1 2 3 2 7 8 3 8 10 ये हमारे पास दे रखा है। तो सबसे पहले हमें 2 को जीरो बनाना है, ठीक है। 2 को जीरो, 2 कौन से में है, सेकंड रो में है। तो हम क्या लगाएंगे, सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाएंगे। सेकंड रो पे हमने ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस का 2R1, R2 माइनस का 2R1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो भाई हमारे पास हमने सिर्फ और सिर्फ किस पे लगाया है ऑपरेशन, सेकंड रो पे लगाया भाई, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड रो सेम लिख देंगे, 1 2 3 3 8 10, ठीक है। 1 और थर्ड को हमने टच नहीं किया, सेम लिख दिया। हमने किस पे लगाया, सेकंड रो पे। सेकंड रो पे देखो भाई R2 हो गया, ये माइनस का 2R1, मतलब क्या हो गया, इसको जीरो बनाना है। तो हमने जीरो इसको बनाना है, तो R2 माइनस का 2R1, मतलब फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R2 माइनस 2R1 ये क्या आ गया, 0। फिर देखो 7 माइनस का 4 3 हो गया, 8 माइनस का 6 ये 2 हो गया, ठीक है। अब हमें किसको जीरो बनाना है, हमें 3 को जीरो बनाना है। 3 को जीरो कैसे बनाएंगे कि R3 पे ऑपरेशन लगा देंगे, R3 माइनस का 3R1, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड सेम लिख देंगे और R3 पे ऑपरेशन लगा देंगे। देखो भाई R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 ये 3 हो गया, माइनस का 3R1 है, ठीक है। माइनस का क्या है, 3R1 है, तो ये 0 हो गया। फिर क्या, 8 माइनस का 6 2 हो गया। फिर हमारे पास 10 माइनस का 9 ये 1 हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास देखो भाई हमें क्या बनाना है, 2 को जीरो बनाना है, ठीक है। 2 को जीरो बनाने के लिए क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा देंगे, R3 माइनस का 3R3 माइनस का 2R2, ठीक है। तो इसको जब हम करते हैं भाई तो हमारे पास ये भी जीरो हो गया। तो हमारे पास नॉन जीरो रो कितने बचते हैं, 1 2 3। तो हमारे पास रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई भाई, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे भाई, और आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई। थैंक यू।